तो हेलो व्यूवर्स, अगर आप यूपी से हैं और यूपी ट्रिपल एस सी जेई या यूपी जीके के अंदर आने वाले सारे एग्जाम्स जैसे यूपी पुलिस कांस्टेबल या अदर एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं जहां पर यूपी जीके पूछा जाता है, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। तो वीडियो को देखें, वॉच करें। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें। एंड चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो प्रीवियस वाली वीडियो में हमने देखा था कि उत्तर प्रदेश की राजनीतिक संरचना क्या है, उत्तर प्रदेश का इतिहास क्या है, उसके बारे में शॉर्ट फॉर्म में हमने जाना था। इस वीडियो में हम उत्तर प्रदेश के प्रशासनिक ढांचे के बारे में, उत्तर प्रदेश के अंदर न्यायपालिका की संरचना कैसी है, ऐसे सूक्ष्म बिंदुओं के बारे में संक्षिप्त रूप में चर्चा करेंगे। देखिए, हर एक चीज़ के बारे में अगर आप डिटेल से जाएंगे तो डेटा बहुत बड़ा हो जाएगा। फिर वो डेटा एग्जाम ओरिएंटेड नहीं रह जाएगा, फिर एक तरीके से वो जानकारी वाली बात हो जाएगी। वो आप कहीं से भी प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर हम सिर्फ उतना ही चर्चा करेंगे जो एग्जाम में आने वाला है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं और शुरुआत करते हैं हम उत्तर प्रदेश के प्रशासनिक ढांचे से। तो उत्तर प्रदेश का प्रशासनिक ढांचा शुरू होता है इसके मंडलों से। तो उत्तर प्रदेश के अंदर कितने मंडल पड़ते हैं? तो फर्स्ट ऑफ द थिंग्स, उत्तर प्रदेश के अंदर 18 मंडल पड़ते हैं। 18 मंडल उत्तर प्रदेश के अंदर। और जो 18वां मंडल है, जो नया मंडल बनाया गया है, तो उस मंडल का नाम अलीगढ़ है। अलीगढ़ आपको पता है दिल्ली के पास में पड़ता है। और ये अलीगढ़ 18वां मंडल बनाया गया है। ये अलीगढ़ वही वही जगह है जहाँ पर अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय है, जिसको सर सैयद अहमद खान ने बनाया था। जिले के बारे में बात करें तो यूपी के अंदर 75 जिले आते हैं, हम सभी जानते हैं। उत्तर प्रदेश के अंदर जिलों की संख्या 75 है। और हापुड़ हो गया, शामली हो गया, संभल हो गया, ये कुछ नए जिले हैं जो उत्तर प्रदेश के अंदर बनाए गए हैं। कभी कभी एग्जाम में क्या होता है ना, वो टोटल डेटा नहीं पूछता है, रिसेंटली क्या चल रहा है, मतलब अभी ट्रेंड क्या चल रहा है, कि जो नई नई चीज़ें क्या बनी है इसके बारे में पूछ रहा है। तो जो जो चीज़ें ट्रेंडिंग में चल रही हैं उस पर आपको ध्यान देना है। तो अगर हम बात करें नगर निगम के बारे में, तो उत्तर प्रदेश के अंदर 17 नगर निगम आते हैं। सबसे पुराना नगर निगम कौन सा है, आपको ये कमेंट करना है। लेकिन करंट में 17 नगर निगम आते हैं। और जो 17वां नगर निगम बनाया गया है, ये 2018 में बनाया गया है, और उस नगर निगम का नाम शाहजहांपुर है। ये नया नगर निगम है। और उत्तर प्रदेश के अंदर कुल नगर निगमों की संख्या 17 है। अगर हम बात करें और भी मुख्य चीज़ों के बारे में, जैसे तहसील, तो उत्तर प्रदेश के अंदर 351 तहसील आती हैं। और हर तहसील के अंदर लेखपाल से नियुक्त किए जाते हैं। आपको पता है लेखपाल जो होता है सबसे छोटा, मतलब सबसे छोटा एक तरीके से टैक्स कलेक्ट करने वाला, रेवेन्यू कलेक्ट करने वाला जो सरकार का कर्मचारी होता है। ये एग्जाम में क्वेश्चन आया था कि राजस्व को कलेक्ट करने वाला सबसे छोटा सेवक कौन सा होता है, तो लेखपाल होता है। तो तहसील 351 है। ब्लॉक की बात करें तो लगभग 826 ब्लॉक पड़ते हैं उत्तर प्रदेश के अंदर। देखिए, ग्राम पंचायत के बारे में पूछे तो ग्राम पंचायतों के बारे में थोड़ा आपको डेटा याद रखना है कि जब 2021 में इसकी काउंटिंग हुई थी, तो हमारे उत्तर प्रदेश में 58,189 ग्राम पंचायतें थी। लेकिन बाद में हुआ क्या, 494 ग्राम पंचायतों को शहरी सीमा में मिला दिया गया, क्योंकि नगरीय निकाय चुनाव के दौरान 107 नई नगर पंचायतें बनाई गई थी। तो 494 से घटा दो तो अब कितनी बचेंगी? 57,695 ग्राम पंचायतें। जी हाँ, उत्तर प्रदेश में जो करंट में वो 57,695 ग्राम पंचायतें हैं। तो इस तरह से आपको डेटा याद रखना है। और देखो, किसी भी डेटा को आपको याद रखने में ना ऐसा नहीं सोचना है कि आपको रटना है, आपको एक बार चीजें देखनी है। देखने से क्या होता है कि ऑप्शन एलिमिनेशन भी आप कर सकते हैं। तो ये हो गया उत्तर प्रदेश के बारे में कुछ डेटा जो कि उसके प्रशासनिक ढांचे से संबंधित है। अब हम जानेंगे कि उत्तर प्रदेश के अंदर जो जुडिशरी है वो कैसी है, मतलब उसका क्या स्ट्रक्चर है। और उसके बारे में शॉर्ट नोट्स हम देखेंगे एक तरीके से, कि जुडिशरी के बारे में थोड़ी थोड़ी चीजें देखेंगे हम यहाँ पर। पहली बात करें, उत्तर प्रदेश स्टेट है, तो स्टेट है तो क्या होगा, यहाँ पर उच्च न्यायालय होगा। उच्च न्यायालय कहाँ है उत्तर प्रदेश में? तो उच्च न्यायालय उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद में है, जिसको आज की डेट में प्रयागराज कहा जाता है। देखिए, प्रयागराज कहा जाता है। उत्तर प्रदेश की खंडपीठ कहाँ है? तो अगर मान लो उच्च न्यायालय है, उच्च न्यायालय की एक और सीट कहाँ हो सकती है, खंडपीठ कहाँ है? तो उसकी एक खंडपीठ लखनऊ में है। ये डेटा आपको जरूर याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है। और उत्तर प्रदेश के न्यायालय के बारे में बात करें तो ये एशिया का सबसे बड़ा न्यायालय है। एशिया में इससे बड़ा न्यायालय नहीं है, मतलब जजों की जो संख्या है यहाँ पर। और ये सबसे पुराना न्यायालय भी है इंडिया का। ये न्यायालय 1866 ईस्वी में स्थापित किया गया था, ये भी आपको याद रखना है। इलाहाबाद हाई कोर्ट में जज कितने होते हैं? अगर न्यायालय तो जजों की संख्या भी काउंट करनी होगी, तो यहाँ पर जजों की जो संख्या है वो मैक्सिमम 160 हो सकती है, जो कि मतलब इसके मैक्सिमम नंबर्स है। लेकिन अभी जो करंट में बात करें तो 24 नए जज यहाँ पर अपॉइंट किए गए हैं। इसके बाद जो अभी संख्या है वो 109 है।
मैक्सिमम कैपेसिटी 160 की है, लेकिन अभी कितने हैं? अभी 109 है। यहाँ के जो मुख्य न्यायाधीश है अभी उत्तर प्रदेश के हाई कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश है उनका नाम है न्यायमूर्ति अरुण भंसाली। ये भी आपको याद रखना है। ये सीजे हैं, चीफ जस्टिस हैं उत्तर प्रदेश हाई कोर्ट के करंट में। तो ये चीजें हैं जो आपको याद रखनी है। और अगर हम बात करें थोड़ा सा और डिटेल के बारे में, तो उत्तर प्रदेश की जो हम बात करें कौन से जिले हैं जो एनसीआर में आते हैं। एनसीआर जैसा कि आपको पता है कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में दिल्ली के आसपास के वो एरिया जो किसी स्टेट के मतलब स्टेट के डिस्ट्रिक्ट्स होते हैं वो एनसीआर में काउंट किए जाते हैं। तो एनसीआर में जो होते हैं वो दिल्ली के लगभग एनसीआर में जो जिले आते हैं वो 8 जिले आते हैं। 8 जिले कौन कौन से हैं? तो अगर आप दिल्ली में रहते हैं तो आपको आइडिया लग जाएगा कि 8 जिले जो पास पास के दिल्ली के होंगे वही सारे जिले होंगे। लेकिन अगर दिल्ली में नहीं रहते हैं तो याद कर लेना है। देखो, एक पड़ता है पास में मेरठ, दूसरा पड़ता है पास में गाजियाबाद, ये भी एनसीआर में आता है। तीसरा आता है जीबीटी गौतम बुद्ध नगर। गौतम बुद्ध नगर जो जो आता है ये भी आता है एक तरीके से एनसीआर में। चौथा आता है हमारा बुलंदशहर। कई लोग बुलंदशहर से भी होंगे, वीडियो में कमेंट कर सकते हैं बुलंदशहर से अगर आप हैं। पांचवा है हापुड़, और छठवां है बागपत। बागपत भी एनसीआर में आता है। और सातवां है शामली और आठवां है मुजफ्फरनगर। तो ये 8 डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं उत्तर प्रदेश के जो कि आते हैं एनसीआर में। एनसीआर में क्या होता है, जो जिले एनसीआर में आते हैं राजधानी क्षेत्र में वो ज़्यादा डेवलप होते हैं, वहाँ पर सुविधाएं अच्छी दी जाती हैं। जैसे अभी मेरठ में क्या चलाया गया, मेरठ मेरठ तक तो भी मेट्रो भी चल चुकी है दिल्ली टू मेरठ के लिए। और गाजियाबाद जो है ये मतलब जीडीपी में अच्छा कंट्रीब्यूट करता है उत्तर प्रदेश के अंदर। तो ये सारी डेटा आपको दिमाग में रखना है। तो आई होप आपको चीज़ें थोड़ा क्लियर हुई होंगी। आपको इन चीज़ों को याद रखना